दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य अपने फुल फॉर्म में है। आप समझिए कि वहां पर ऐसा राम राज्य है कि सरकार को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सारे न्याय अपराधी खुद ही कर दे रहे हैं। अपराधियों की एक नई खेप तैयार हो रही है। पिछले महीने आप लोगों ने देखा होगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 3 नए लौंडे लवलेश तिवारी, अरुण और सन्नी ने अस्पताल परिसर में इतनी भारी पुलिस की मौजूदगी में ठाए गोली मारकर अतीक और अशरफ जैसे कुख्यात अपराधियों की हत्या कर दी। उसको लोगों ने कुदरत का न्याय कहा। समझ रहे हैं, पोएटिक जस्टिस। और अभी 4 दिन पहले लखनऊ के कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने संजीव जीवा उर्फ संजीव माहेश्वरी नाम के एक कुख्यात अपराधी, जिसको मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी माना जाता है, उसकी विजय यादव नाम के एक बिल्कुल नई उम्र के लौंडे ने ठाए गोली मारकर हत्या कर दी। इसको भी कुदरत का न्याय बताया जा रहा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में इस समय कुदरत का न्याय अपने फुल फॉर्म में चल रहा है। अब अगर एक अपराधी को मारने के लिए दूसरे अपराधी को सही ठहराया जाएगा तो भाई फिर पुलिस की जरूरत क्या है। अगर इन अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी पर चढ़ाया जाता तो जनता इससे बहुत खुश होती। लेकिन अतीक हो या अशरफ हो या संजीव जीवा, इनको इनके किए की सजा नहीं मिली है। इनको केवल फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए किसी दूसरे अपराधी ने निशाना बनाया है। आप समझ रहे हैं, एक अपराधी खत्म हुआ तो दूसरा अपराधी तैयार हो गया। अतीक और अशरफ, ये 2 अपराधी मरे तो लवलेश, अरुण और सन्नी नाम के 3 अपराधी पैदा हुए। संजीव जीवा मरा तो विजय यादव नाम का एक नया अपराधी खड़ा हो गया। ये है उत्तर प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना, जहां सरकार न्याय नहीं करेगी, कोर्ट न्याय नहीं करेगी। अरे कोर्ट क्या न्याय करे, कोर्ट के सामने जज साहब के सामने ही तो गोली मार दी गई। जज साहब तो खुद मेज के नीचे जाकर छुप गए थे, पुलिस वाले इधर उधर भागने लग गए थे। वकील, जिनको न्याय का दूत कहा जाता है, वो खुद कोर्ट परिसर छोड़कर भाग गए थे। और न्याय का ये नया दूत, जिसने हाथ में रिवॉल्वर लेकर न्याय करने की ठानी, वो खुद वकील के भेष में था। आप सोचिए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में न्याय चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई जाती हैं, हमने देखा होगा कि मॉल में लगाई जाती हैं, या हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के बाहर भी मेटल डिटेक्टर मशीन लगाया जाता है। वो एक यंत्र होता है, ऐसे ऐसे चेक करते हैं, तो उससे क्या पथरी चेक किया जाता है, क्या चेक किया जाता है? अरे भाई, कहाँ है वो मशीन? कोई आदमी रिवॉल्वर लेकर कैसे अंदर घुसा? वो मशीन क्यों नहीं लगाई गई, मेटल डिटेक्टर मशीन? एक अपराधी वकील का वेश बनाकर बाकायदे रिवॉल्वर लेकर कोर्ट में जज के सामने घुस जाता है, और एक दूसरे अपराधी को, जिसको कि उसने ऐसा माना गया है कि मुंबई में एक डील के तहत उसको 1 करोड़ रुपए दिए गए, वो गोली मार देता है। इस तरह अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में, और इसको कुछ नेता कुदरत का न्याय बताकर इसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि किसी दिन अगर ये कुदरत का न्याय आपके ऊपर भारी पड़ गया तो क्या आपका परिवार भी कहेगा कि ये कुदरत का न्याय है? मुझे नहीं चाहिए कुदरत का न्याय। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे सजा कोर्ट के माध्यम से मिलनी चाहिए। मुझे ये जो न्याय के दूत घूम रहे हैं हाथों में रिवॉल्वर लेकर, इनसे मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए। पुलिस के हाथों मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए कोर्ट के थ्रू। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो अतीक और अशरफ ने जो किया था, अगर आप कोर्ट के थ्रू उसको फांसी की सजा दिलाते तो आप समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बैंड बाजे बजते। संजीव जीवा ने जो किया था, जितना वो कुख्यात था, अगर उसको कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा मिलती तो लोग उत्तर प्रदेश सरकार की जय जयकार करते। लेकिन लवलेश, अरुण और सन्नी के माध्यम से जब अतीक और अशरफ की हत्या होती है,
या विजय यादव संजीव जीवा के भरे कोर्ट में हत्या कर देता है तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है। ये राम राज्य की परिकल्पना ये कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब क्या उत्तर प्रदेश का हर आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमेगा कि न जाने कहां से कुदरत का न्याय मेरे ऊपर टपक पड़े? उत्तर प्रदेश में अगर आप इस समय न्यूज़पेपर पढ़ें तो लगभग रोज 2, 4, 6 बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कारियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ज़्यादातर आप इस समय बलात्कार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चल रही है। लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है। और ऐसी घटनाओं में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, जिनके माँ बाप शर्म के मारे, डर के मारे, समाज में अपनी इज्जत बचाने की वजह से ये थाना, पुलिस, अदालत पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके बाद भी फिल्टर होकर जो चीज़ें पहुंचती हैं और जो मीडिया में आती हैं उनको भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हर दिन 1-2 घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि फला जगह लड़की का रेप हो गया, ढिमका जगह लड़की का रेप हो गया, यहाँ से लड़की अगवा कर ली गई, वहाँ से बच्चा अगवा कर लिया गया। मतलब अपराध अपने चरम सीमा पर है, राम राज्य अपने चरम सीमा पर है। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि योगी जी, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना हम उत्तर प्रदेश वासियों ने कभी नहीं की थी। हम एक ऐसे राम राज्य की परिकल्पना में थे जहां अगर कोई अपराधी अपराध करे तो उसको सरकार की तरफ से दंड मिले, ना कि उसके अपराध को खत्म करने के लिए एक दूसरा नया अपराधी खड़ा हो जाए। ऐसे सिस्टम को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर आपको अपनी साख बचानी है तो इन अपराधियों को सरकार के माध्यम से सजा दिलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए, 6 महीने के अंदर पूरा न्याय मिलना चाहिए, 6 महीने के अंदर इनको सजा मिलनी चाहिए। क्या हम केवल मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, आजम खान की सदस्यता चली गई, इन बातों का ढोल पीट कर खुश होते रहेंगे? मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, उसको अवधेश राय की हत्या के लिए सजा मिली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी पेशी के लिए आए और दूसरा कोई अपराधी उसको गोली मार दे तो हमको कौन सी इसमें खुशी है? एक अपराधी खत्म हो, दूसरा अपराधी तैयार हो गया। अतीक और अशरफ खत्म हुए तो 3 और अपराधी तो आपने तैयार करवा लिए ना, आपकी पुलिस ने तैयार करवा लिए। तो बताइए, अभी हम 2 को भुगत रहे थे, अब 3 खड़े हो गए। एक संजीव जीवा खत्म होता है, एक विजय यादव खड़ा हो जाता है, मतलब एक गया तो दूसरा खड़ा हो गया। तो ये कैसी राम राज्य की परिकल्पना है? ये समझ से परे है। इस राम राज्य की परिकल्पना को अपने दिमाग से हटाइए, इन अपराधियों को पकड़िए, इनको सरकार की तरफ से कोर्ट में न्याय दिलाइए और जिस तरह का इनका अपराध है इनको फांसी दिलाइए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है, उत्तर प्रदेश की हर जनता बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं घूमेगी। वो आज़ादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है और आराम से घूमना चाहती है। हर लड़की अपने स्कूल, कोचिंग, अपने दोस्त सहेली के घर आना जाना चाहती है। उसको वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, अपराधियों में ये डर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधी ये समझ रहा है कि मुझे पुलिस से कोई डर नहीं है, मुझे सरकार और प्रशासन से डर नहीं है, मुझे डर है तो केवल अपराधियों से डर है। वो अपराधियों से बचते फिर रहे हैं। पुलिस, प्रशासन और सरकार से अपराधियों का डर खत्म होता जा रहा है। तो उनको पुलिस, प्रशासन और सरकार का डर दिखाइए, ना कि एक अपराधी को दूसरे अपराधी से डर दिखाइए। बस दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे, मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और इतना शेयर करिए कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल तक पहुंच जाए, वो भी देखें, वो हमारी इस अपील को सुने, उस पर गौर करें कि सरकार आप कुछ कीजिए, अपराधियों के माध्यम से अपराध मत खत्म करवाइए। जय हिंद।